तो हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने क्लास 7th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 महात्मा गांधी का पार्ट 1 में देखा था। ही वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, यानी कि वह अपने देशवासियों को विदेशी शासन के अंडर में पीड़ित देख करके असहाय हो गए थे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 2 में यानी कि इस वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So he devoted his entire life of the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. So यानी इसलिए डिवोटेड यानी कि समर्पित कर दिया, हिज इंटायर लाइफ यानी कि अपने पूरे जीवन को, अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान, क्लचेज यानी शिकंजा या चंगुल, ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश राज। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश राज के चंगुल से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए समर्पित कर दिया। अपने देश को आज़ाद कराने में समर्पित कर दिया। He led the freedom movement against the British government and started Satyagraha, non-corporation movement, Dundee Salt March, Quit India movement and civil disobedience movement। लीड यानी होता है नेतृत्व, फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार, अर्थात उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया एंड और स्टार्टेड सत्याग्रह यानी सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन यानी असहयोग आंदोलन, डांडी साल्ट मार्च यानी होता है डांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। Ultimately, India got freedom on 15th August 1947। अल्टीमेटली यानी आखिरकार, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, गॉट यानी कि मिली, आखिरकार भारत को 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में आज़ादी मिली। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉन यानी जाने जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के सिद्धांतों, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, अर्थात महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। ही लीड ए saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। He lead a saintly life यानी कि उन्होंने एक संत जीवन जिया एंड और was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। सोसाइटी यानी समाज होता है, इनजस्टिस यानी अन्याय, इनक्वालिटी यानी कि असमानता, और वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे।
ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य। वांटेड यानी चाहते थे, इस्टेब्लिश यानी स्थापना करना, राम राज्य यानी कि राम राज्य का, अर्थात वह राम राज्य का स्थापना करना चाहते थे। बाई राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड। बाई राम राज्य ही मेंट यानी कि राम राज्य से उनका अर्थ है, उनका मतलब है किंगडम ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का साम्राज्य था। राम राज्य से उनका मतलब है ईश्वर का साम्राज्य था। फॉर हिम राम्स रहीम वेर वन एंड द सेम डेटी। डेटी यानी ईश्वर, भगवान, अर्थात उनके लिए राम और रहीम एक समान ईश्वर थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, अर्थात देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए। इंडियंस यानी कि भारतीय, कॉल हिम यानी कि उन्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं। द फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता, और बापू या बापू, अर्थात देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए भारतीय लोग उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कह करके पुकारते हैं। ही वाज assassinated on 30th January 1948 by नथुराम गॉड्स। असैसिनेटेड यानी कि राजनैतिक हत्या, अर्थात 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को नथुराम गॉड्स के द्वारा उनकी राजनैतिक हत्या हुई। सिंस देन 30th January is observed as मार्टरेज डे इन इंडिया। सिंस देन यानी कि तभी से, मैत्रेज डेज यानी कि शहीद दिवस, अर्थात तभी से 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। बच्चों, यह आप लोगों का चैप्टर महात्मा गांधी का पार्ट 2 समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ऐसे नए वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।